राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साक्षी विवेक के लोक में। और साथ ही में ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सब बढ़िया रहो, मस्त रहो। तो सुबह के बज चुके हैं 10। मैंने आज घर का काम बहुत जल्दी निपटा दिया है, खाना वाना बना के रख दिया है दोपहर का, क्योंकि आज हमारी शाम को ईद हो जाएगी। तो आज जल्दी जल्दी काम निपटाया है। शाम को होएंगे, अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा मैं भी आराम कर लूँगी, फिर बाद में ईद को आने के लिए जाऊँगी। तो अब मैं करती हूँ विवेक जी की मालिश। सारा काम मैंने निपटा दिया। ये देखो विवेक जी कर रहे हैं सोई सोई। अभी इनको मुझे उठाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इनकी मालिश करनी है डुग्गू से पहले। पहले डुग्गू स्कूल से आ जाएगा 1:30 बजे, तो मैंने सोचा कि पहले इनकी एक्सरसाइज कर दूँ, फिर मालिश, फिर इनको खाना भी खिलाना है, फिर डुग्गू हो जाएगा, फिर उसको भी खाना बनाना पड़ता है। ठंडा नहीं खाता है, क्या बोलता है मुझे गर्म चाहिए। तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो और सभी को दिल से धन्यवाद भी करती हूँ कि मुझे आपने सपोर्ट किया। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर, क्योंकि मेरा दिमाग भी इतना काम नहीं कर रहा है, मैं भी परेशान रहती हूँ। हालातों ने मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अभी मुझे भी इतना ज्ञान नहीं है, तो मैं अगर वीडियो में कुछ थोड़ा बहुत गलत बोल जाऊँ तो प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि मैं ये वीडियो नहीं बनाना जानती थी, ये सब मजबूरी करवा रही है। तो मैं पहले ही आपसे बोल रही हूँ कि अगर मैं कुछ गलत करूँ वीडियो में दिखाई दे आपको, तो आप मुझे अपनी बेटी समझकर या बहन समझकर कमेंट में बता सकते हो कि आप इसको गलत कर रहे हो, ऐसे करो। और मैं साथ में माफ़ी भी चाहूँगी अगर मैं कुछ गलत शब्द बोल दूँ, उसके लिए मैं पहले आपसे बोल रही थी, मैं माफ़ी भी चाहती हूँ। तो अब मैं करती हूँ अपने विवेक जी की मालिश। ये देखो शोई शोई कर रहे हैं। सुकून मिल जाता है इनके पास आकर। ऐसा लगता है कि आंखों के सामने तो हैं और ठीक भी होंगे, क्योंकि आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है भगवान पे। एक दिन मेरे पति बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बस मैं यही उम्मीद लेकर जी रही हूँ। तो आइए मैं करती हूँ विवेक जी का मालिश। मालिश करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, देखना कैसे सो रहे हैं। बिल्कुल भी इनको उठाने का मन नहीं कर रहा है। ये देखो सो रहे हैं, तो इनको क्या होगा। अब मैं इनका 1 घंटे बाद मालिश करूँगी, क्योंकि विवेक जी को इतने हैवी इंजेक्शन लग रहे हैं, और ये इंजेक्शन दिन में 3 बार लगते हैं। तो इस वजह से विवेक जी उठ नहीं पा रहे हैं, पूरा दिन सोते हैं और रात को जागते हैं। रात को इसलिए जागते हैं क्योंकि रात को इनको ये इंजेक्शन नहीं लगते हैं, तो इनका नशा थोड़ा कम हो जाता है, यहाँ पे लगते हैं इसलिए। तो इस वजह से ये दोपहर का खाना भी नहीं खाते हैं। अब मैं इनका वेट करूँगी उठने का, जब ये उठेंगे तब इनको खाना खिलाऊँगी। खाना बना के मैंने रख दिया है, लौकी और फुल्का बनाया आज मैंने विवेक जी के लिए। अब इसलिए ही नहीं उठाऊँगी, देखना खुद ही बेचारे तो किस्मत के मारे हुए हैं। अब इनको क्या हो। चलो सो जाओ, शोई शोई कर लो, अच्छा नहीं होगा, फिर डुब हो जाएगा, फिर उसका 1 घंटे तक मैंने विवेक जी का वेट किया, और अब ये देखो उठ गए हैं। अभी पूरे नहीं उठे, अभी थोड़ी थोड़ी नींद में है, लेकिन मुझे वेट इसलिए है क्योंकि मैं अब इनका मालिश कर दूँगी, तो एक बार फिर शाम को मालिश हो जाएगा। ये देखो कभी उठते हैं, कभी शोई शोई करते हैं, दोनों काम कर रहे हैं, है ना। देखो हाथ यहाँ पे रख लिया है। और बहुत सारी बहनें कमेंट करती हैं इनको मतलब शर्ट पहनाने के लिए, तो शर्ट हम इसलिए नहीं पहनाते, इनको इतनी सारी दवाइयाँ लग चुकी हैं। 1 डेढ़ महीने में तो ये हॉस्पिटल से आए थे शुरू में, जब इनकी ये हालत हुई थी। तो इनको इसलिए नहीं पहनाते शर्ट हम। अगर इनको शर्ट पहना देंगे ना, तो पीछे कमर पे सारा मतलब छुला छुला सा हो जाता है, रेड रेड सा हो जाता है, इतने बड़े बड़े दाने बन जाते हैं। फिर वो दाने बन के पकेंगे, फिर वो पकने के बाद बेड सोल बनेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे हम। तो इस वजह से हम इनको कपड़े नहीं पहनाते। इनको तो ये समझो कि ये तो बेचारे एक तरीके से बच्चा है, जैसे बच्चों का पालन पोषण करती है ना एक माँ, उसी तरीके से मैं अपने पति का पालन पोषण कर रही हूँ, बस ये है। बाकी इसी वजह से हम कपड़े नहीं पहनाते हैं, क्योंकि हम कपड़े पहनाने के चक्कर में, इनको अच्छा दिखाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो मैं इनकी मालिश करती हूँ, फिर बेटा आ जाएगा, उसका भी करना है। तो फाइनली मैंने ये गोले का तेल ले लिया है, इससे मैं विवेक जी की मालिश करूँगी। अगर किसी को अच्छे तेल के बारे में पता हो तो मुझे वो कमेंट कर सकता है, मैं वही तेल मंगवा लूँगी इनकी मालिश के लिए। फिलहाल तो मुझे इसका ही पता है, तो मैं इससे ही कर लेती हूँ। लाओ जल्दी से हाथ दो। जल्दी हाथ दो।
हाथ इधर करो कि डुब्बू आएगा स्कूल से। हैं भूख रहा है क्या? इसमें वो लग रही है ना सुई। आराम से कर रही हूँ, आराम से। लो हाथ नहीं मोड़े, आराम से कर रही हूँ। ऐसे सीधा कर लो, बस 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 बस। यहाँ पे इनके सुई लग रही है ना, ये तो इसकी वजह से ज्यादा कर रहे हैं, दुख रही होगी। आराम से कर रही हूँ, आराम से। दुख रहा है हाथ? हाँ, अभी तो रोटी भी खानी, भिग्गी रखी है वो लौकी में, लौकी बनाई। इस हाथ की अच्छे से नहीं हो पा रही क्योंकि यहाँ पे इनके सुई लग रही है, तो इस वजह से नहीं हो पा रही है इस हाथ की अच्छे से। ला उंगलियां चढ़ा दूं ये। दर्द हो रहा है? चलो इस हाथ की आज मैं ना करूँ, इसकी थोड़ी सी कर दूं बस, ठीक है? उसकी करूँ से। हाँ सीधा कर लो, ये सुई दुख जाएगी वरना। सीधा करो इसको, सीधा। ऐसी बाश ऐसी रखना है, ऐसी रखना है। ऐसी रखना है हाथ। लाओ ये वाला हाथ दो जल्दी से, जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी। बस ऐसा होगी है ना? अब तो आंखें खोल ली। मालिश करने के बाद फिर रोटी खानी है, ठीक है? लाओ बैठ दो अपना। है अभी उठी ना, हम तो वो होगी। पैर सीधा करो, पैरियो टेढ़ी कर लेती हैं पैरों की। आराम पड़ रहा है? आराम पड़ रहा है? देखो आराम पड़ रहा है। विवेक जी को गर्दन से ऐसे करना है। गर्मी बहुत हो रखी है, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है अब तो। मालिश करते हुए मुझे भी पसीना आ रहा है, अब जो पंखा चल रहा है फिर भी पसीना आ रहा है मालिश करते हुए, इतनी गर्मी हो गई है। क्या कपड़े पहनाए इनको? विवेक जी को हम लोगों से ज्यादा गर्मी लगती है क्योंकि इनको दवाइयाँ ज्यादा लगी हुई हैं। है? कौन क्या ऐसा कई दिक्कत है? बाइश दूसरे पैर की मैंने कर दी है, उसका मैंने ग्लोव नहीं बनाया है क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर। तो अब मैं देखो मालिश अच्छे से हो गई है। अब मैं खिलाती हूँ विवेक जी को खाना क्योंकि अभी थोड़ा जाग रहे हैं, तो निपटा दूँ खाने का काम भी। ये देखो गर्दन घुमाओ मेरी तरफ, गर्दन घुमाओ, फिर सोए, गर्दन घुमाओ, घुमाना, गर्दन घुमाओ। कैसे घुमाओगे? ऐसे करके, ऐसे ऐसे। अब घुमाओ, 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 पल तरफ घुमाओ, पल तरफ करो, करो, पल तरफ करो, करो ऐसी करो। अब मेरी तरफ करो, मेरी तरफ, इधर मेरी तरफ, इधर। मर्जी के हैं। चलो मैं खाना लाती हूँ, खाना है।
फाइनली विवेक जी की मालिश हो गई है और मैंने एक्सरसाइज भी कर दी है, लेकिन मैं हाँप गई हूँ क्योंकि ये जब इनकी एक्सरसाइज करते हैं ना तो बॉडी को इतना टाइट कर लेते हैं ये कि पूरी जान लगानी पड़ती है। और अब मैं इनको खिलाऊंगी खाना। अब ये जाग गए हैं। मालिश का मैंने थोड़ा सा व्लॉग दिखाया क्योंकि मालिश को मैं आधा घंटे लो करती हूँ तो बहुत ज़्यादा बड़ा व्लॉग हो जाता है। तो आप देख सकते हो ये जाग गए हैं, अब जाग रहे हैं। अब मैं इनको खिलाती हूँ खाना। कभी आंखें मीच लेते हैं, कभी जागते हैं, ऐसा करते हैं। तो बहुत सारे भाई बहनों ने मुझे कमेंट किए थे कि मिक्सी में ग्राइंड करके देना, तो देखो मैं मिक्सी में ग्राइंड करके ही देती हूँ, आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से मैंने रोटी वो कर लिया है। ये देखो, ये मैंने पहले भिगो के रख दी थी सब्जी के अंदर। अब मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी, उसके बाद विवेक जी को फिर दूँगी। तो आप देख सकते हो इस तरीके से करती हूँ। तो आप सब देख सकते हो इस तरीके से मैं इसको ग्राइंड करके तब दूँगी विवेक जी को। देखती हूँ अब ये इस तरीके से हो गया है, बिल्कुल बढ़िया करके देखो मिक्स हो गया है। अब मैं इसको कर लूँगी कटोरी में, तब विवेक जी को खिलाऊँगी। तो जिन्होंने ये मुझे ट्रिक बताई है उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छी ट्रिक बताई है उन्होंने, वरना मुझे बहुत टाइम लग जाता था इनको खिलाने में। इसको ये आसानी से खा लेते हैं, जल्दी जल्दी खा लेते हैं। उसको टाइम लगाते थे, उसको चबाने में टाइम लगाते थे। तो आप सब देख सकते हो मैंने इसको इस तरीके से कर लिया। ऐसे करते हैं, फिर सो गए, फिर सो गए, इतनी जल्दी सो गए। अब खिलाना तो पड़ेगा मुझे, 2 घंटे से मैं वेट कर रही हूँ। आ करो तभी उठोगे तुम। आ अब खाओ, सारा मुंह सन जाता है। खाओ, ऐसी ऐसी खाई खाई करो। देखो कैसे सारा सर हलता है इनको खाते हुए। टेस्ट आ रहा है, टेस्ट आ रहे हैं। बहुत टेस्टी सब्जी बनाई मैंने। मुंह में ख़त्म हो जाती है जब भी मुंह चलाते रहते हैं। हाँ देखो कैसे खा रहे हैं, बहुत अच्छे हैं बेबी विवेक। तो जल्दी जल्दी फिनिश कर देते हैं सारे खाने को। पूरा दिन लेटने का टाइम नहीं मिलता मुझे, और रात को तो इतना परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। फिर से आ करो, आ करो तभी दूंगी। आ करो, आ करो, ऐसी सारा मुंह सुन जाता है। खाओ खाओ, ऐसी जल्दी खाओ, चबाए के ऐसी खाओ, ऐसी खाओ, ऐसी। 3 और विवेक जी देखो मैंने बाहर लेटा दिए हैं। ये देखो मिलाकर लेटाए हैं। और आज हमारी एक नींद हो जाएगी क्योंकि हमें ईख बोआने के लिए अभी बीज करना पड़ा है, तो उसके फिर थक जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो पापा बोले चलो कल बो देंगे, आज बीज किया है हमने, तो इस वजह से आज ईख नहीं बोई जाएगी। तो आज मैंने विवेक जी, मैंने सोचा कल कभी मुझे टाइम ना मिले विवेक जी को नहलाने का, तो मैंने आज इनको नहला के और बाहर लेटा दिया। अब मैं इनको दवाई की तैयारी करती हूँ और दिखाती हूँ आपको डुग्गू क्या कर रहा है, क्योंकि आपको डुग्गू ज़रूर चाहिए वीडियो में। तो ये देख लो भाई, ये तो नीसू देसवाल बन के रहता है हर टाइम। ये देखो बस 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 बस, इसने तो व्हील चेयर का बिल्कुल बेकार कर दी है। और पता है इसने क्या काम किया है, हमारे सामने खेत है ना, सामने वहाँ पे अपने चप्पलों को मिट्टी में दाब के आया और वो चप्पल मिल नहीं रहे। अब कहाँ से आएंगे चप्पल, इतने पैसे कहाँ से आएंगे भाई। ये देख लो कितनी शरारत करता है। सबको हाय हेलो करो, पहले हेलो नमस्ते करो सबको, नमस्ते हाथ जोड़ के करते हैं। हेलो करो, हेलो हेलो हाय, हेलो हाय। पूछ लो सबसे कि आप कैसे हो। मम्मी भाई सब लोग तुम्हारा ट्रैक्टर देख देख के परेशान हो गए। इसने व्हील चेयर का इतना बेकार कर दिया है इसको कि बस क्या बताऊँ मैं।
कहीं मेरा सपना तू अधूरा ना कर दे। ट्रैक्टर पे ही लगा रहेगा, पढ़ना वढ़ना नहीं है क्या? इसका तो ट्रैक्टर पिंचर आया। हाँ, ये देख लो, बातें सुन लो। मम्मी मैंने ट्रैक्टर कैसे उठा दिया, आगे से देखो। देख लो। हाँ, किसकी तरह उठाया ये? नीसू भाई की तरह उठाया। नीसू भाई की तरह? हाँ, नीसू भाई का ट्रैक्टर स्लिप मार गया। भैया तेरे तो मन में तन में सब में नीसू देसवाल बस गया। मम्मी पढ़ाई पे ध्यान दे ले। नीसू देसवाल का? हाँ। देख, सब तुझे ये बोलेंगे कि डुग्गू को पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ा करोगे नहीं, पहले अच्छे ही बता दो। वाह, मैं तो पढ़ के एरोप्लेन चलाओगे? लो भाई, सपना बहुत बड़ा है, पढ़ के एरोप्लेन भी चलाएगा और नीसू देसवाल भी बनेगा। जेल लगा देना। और मदद नहीं करा करने की किसी की, जैसे तुम्हारी मम्मा की करी है सबने मदद। बोलो, करा करोगे? ऐसी तो चाहती हूँ बेटा मैं। चलो ठीक है, अब मैं, हाँ पिंचर हो गया, मैं माता रानी के मंदिर जा रही हूँ, तो मैं बत्तियाँ बनाती हूँ। ओके ठीक है। क्या कहोगे माता रानी से? आराम से मत बोलो, तेज बताओ। हे माता, मेरे पापा को ठीक कर दो। ऐसा कहोगे? ठीक है। ना सुननी माता रानी? सुनेंगी। परे खो जाओ भैया, बस इतना शोर मचा रहा है। ये बोल रहा माता रानी मेरी सुन नहीं रही। तो विवेक जी लेटे हुए हैं। अब शाम के बज चुके हैं 6 और मैं माता रानी के मंदिर जाऊंगी। उनके लिए बत्तियां तैयार करूंगी माता रानी के मंदिर जाने के लिए। आज डुग्गू भी जाएगा, बोल रहा है जब माता रानी के मंदिर जाता है तो माता रानी से बोलता है, पैसे खाली करके यहाँ आऊंगा। हाँ, फिर माता रानी से बोलता है मेरे पापा को ठीक क्यों नहीं करनी। इस तरीके से बात करता है उनसे, बहुत अच्छी बात नहीं। तो देखो डांस चल रहा है। स्कूल का होमवर्क कर लिया? ओके। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सभी को धन्यवाद दिल से, मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरे दुख को समझने के लिए धन्यवाद करती हूँ सभी भाई बहनों को, अपने से बड़े बुजुर्गों को।